हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है द रॉयल सर्वेंट। ठीक है, द रॉयल सर्वेंट मतलब होता है शाही सेवक। जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनकी जो नौकर को हम रॉयल सर्वेंट बोलते हैं। The king of Camera in Africa was a proud and stern man feared by all his subjects। मतलब कि एक अफ्रीका में एक राजा था, उसका नाम था कैमरा। ठीक है, वो अपने आप पर उसे बहुत घमंड था और वो बहुत कठोर था। फेयर बाय ऑल द सब्जेक्ट मतलब, और वो उसकी जो प्रजा थी वो भी उससे डरती थी। वन डे विल सिटिंग हिज मर्ड प्लेसेस सराउंडेड बाय स्कैट courtiers and watched by a lot of people who had come to see him। मतलब कि एक बार वो अपने राज दरबार में बैठा हुआ था और उसके जो राज दरबारी थे वो भी उसे घेर कर खड़े हुए थे, और उसकी जो प्रजा थी, प्रजा के जो लोग थे वो भी उसे देखने के लिए आए थे। He was suddenly overcome by a sense of richness and loudly declared that he was master of the world and that all men were his servants। मतलब कि वो राज दरबार में बैठा हुआ था और उसकी जो प्रजा के जो लोग थे वो भी उसे देखने के लिए आए थे, और मतलब कि जो उसके दरबारी थे उसे घेर कर खड़े हुए थे। तो अचानक ही उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मतलब लाउडली उसने डिक्लेयर किया, उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मैं दुनिया का क्या हूँ, राजा हूँ, मास्टर हूँ। और उसने ये भी बोला कि सभी जो लोग हैं वो मेरे सर्वेंट्स हैं, मतलब वो मेरे नौकर हैं। यू आर मिस्टेकन सेड अ फ्रिल वॉइस, ऑल मैन सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर। मतलब कि एक फ्रिल जो कहते एक कमज़ोर आवाज़ आई और बोला कि यू आर मिस्टेकन, आप गलत हो। ऑल मैन सर्वेंट्स ऑफ अनदर मतलब कि सभी लोग एक दूसरे के सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। A deathly silence followed the remark. The blood froze in the veins of the people assembled there. Then the king exploded in anger। मतलब कि राजा जो था वो अपने दरबार में बैठा हुआ था और एक कमज़ोर आवाज़ आई कि आप गलत हो, सभी लोग एक दूसरे के नौकर होते हैं। तो ये इस बात से राजा जो था वो गुस्सा हो गया, और गुस्से में मतलब इस तरह गुस्सा हुआ कि जो आसपास के जो लोग थे, उसके राज दरबारी थे, उनका जो ब्लड था वो जम गया था। दैन द किंग एक्सप्लोडेड इन एंगर, और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गया था। Who dares to say that, he demanded, rising from the royal stool। Who dares suggested that I am a servant। मतलब कि फिर राजा गुस्से में बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई ये बोलने की कि मैं एक नौकर हूँ। वो अपने जो राज दरबार का जो स्टूल है उस पर बैठा हुआ था और उठकर आया कि और फिर से बोला कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की कि मैं एक नौकर हूँ। I do said a voice in the crowd, and the people pattered to revel। A white-haired old man leaning heavily on stick। मतलब कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि बहुत कमज़ोर था और वो छड़ी के बल पर टिका हुआ था। उसी ने ये बोला था, मतलब जो कमज़ोर आवाज़ आई थी वो उसी बूढ़े आदमी की आई थी। Who are you asked the king। और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था वो भीड़ में खड़ा हुआ था और राजा ने उसे देख लिया था। फिर राजा ने उसे देखा और बोला कि हु आर यू, कौन हो तुम। आई एम बोबाकर said the man, we have no water in our village। मतलब कि बोबाकर बोलता है, जो बूढ़ा आदमी उसका नाम बोबाकर रहता है, वो बोलता है मैं बोबाकर हूँ और मेरे गांव में पानी नहीं है। I have come to ask for a well to be dug there। और वो इसीलिए आया है कि वो उसके गांव में कुआं खुदवा सके, इसलिए वो राजा के पास आया था। So you are beggar। राजा कहता है so you are beggar मतलब क्या तुम भिखारी हो। Roared the king, striding down to where the man stood, yet you are there to call me a servant। मतलब कि पहले तो राजा उससे कहता है तुम भिखारी हो, और स्टेडिंग डाउन वेयर द मैन स्टूड, yet to be declared call me a servant।
मतलब कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे एक नौकर बोल रहे हो। वी ऑल सर वन अनदर सेड बुबाकर शोइंग ऑन फेयर। मतलब कि जो बुबाकर था बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, वो कहता है कि हम एक दूसरे के नौकर ही हैं, बिना किसी डर के वो कहता है। एंड आई विल प्रूव इट, और मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ। इट टू यू बिफोर नाइट फॉल, मैं आपको रात होने से पहले ये प्रूव करके बता दूंगा कि हम एक दूसरे के नौकर हैं। डू दैट सेड द मोनार्च, फोर्स मी टू वेट ऑन यू। इफ you can do that, I will have not one but 3 wells dug in your village, but if you fail you lose your head। मतलब कि राजा कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे रात होने से पहले बता देते हो, ये प्रूव कर देते हो कि हम एक दूसरे के नौकर हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में 3 कुएं खुदवा दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपने हेड को खो दोगे, मतलब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। In our village, said the old man, when we accept a challenge, we touch the person feet, let me touch your feet। मतलब कि फिर ओल्ड मैन बोलता है, बुबाकर कहता है कि हमारे गांव में एक प्रथा है कि अगर हम किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मतलब किसी की चुनौती एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसके पैर छूते हैं। The king took the stick and the old man bent down and touched the monarch's feet। मतलब कि जो बूढ़ा आदमी था ओल्ड मैन बुबाकर, वो कहता है कि आप मेरी छड़ी पकड़ो, मैं आपके पैर को छूता हूँ। Now you may give it back to me, he said standing up। The king gave him back his stick। मतलब कि जैसे ही वो छड़ी छूकर उठता है, मतलब सॉरी पैर छूकर उठता है राजा के, तो वो कहता है कि लाइए आप मेरी छड़ी को आप वापस दीजिए। तो वो राजा उसे छड़ी वापस दे देता है, उसकी स्टिक को। डू यू वांट एनी मोर प्रूफ आस्क्ड बुबाकर। प्रूफ आस्क्ड द किंग, वी विल डाइड। मतलब कि फिर बुबाकर राजा से ही पूछता है कि आपको और कोई प्रूफ चाहिए कि और भी प्रूफ दूँ। तो राजा एकदम शॉक्ड हो जाता है। मतलब कि जैसे कि बोला उसने, किसने, बुबाकर ने, कि आप मेरी छड़ी पकड़ो। उसने एक ऑर्डर दिया और राजा ने छड़ी पकड़ी, तो इस तरीके से वो उसका सर्वेंट हो गया। और वापस लेने के लिए बोला तो उसने वापस भी दे दी। इस तरीके से वो शॉक्ड हो गया कि अरे इसने तो मुझसे काम करवा लिया। You held my stick when I asked you to and give it back to me when I asked you for it, said the old man। As I said, all good men are servant of one another। मतलब कि यही उसने कहा कि जैसा जैसा मैंने आपसे बोला आपने वैसा ही किया, तो आप हुए ना मेरे सर्वेंट। The king was so pleased with the royal servant Bubakar wit and drink that he not only had wells dug in his village but also kept him as an advisor। मतलब कि राजा उसे मान गया था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुद्धिमान है, तो उसने शर्त के मुताबिक उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे पूरा भी किया। तो उसने उसके गांव में गड्ढे, मतलब कुएं तो खुदवाए और साथ में उसे अपना एडवाइज़र भी बना लिया। जैसे कि हम कोई इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं तो हमें कोई देता है ना एडवाइस कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।